एक दो महीने से ही जानते? जी। एक दो महीने में इतनी मोहब्बत हो गई माशाल्लाह। जी। ये निकाह के लिए। किन से निकाह करना चाह रही हैं आप? जिलानी। ये आपका लाइफ में पहला निकाह है? दूसरा है। आपका दूसरा है? अरे आपको मालूम है इनका दूसरा निकाह है? कर रहे के बाबा है, ढोंगी है, ये है, वो है, ये सब गलत इल्ज़ाम लगा रहे। हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में, हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से निकाह करें एक दूसरे से। हम लोग के पास निकाह के बुक्स भी है और जैसे मैजिस्ट्रेट के पेपर्स भी है। आप पढ़ने वाले जो है यहाँ कुंटे के रहने वाले हैं, उन्होंने भी, उनका नाम जिलानी है। कुछ दिन से ढोंगी बाबा की वीडियो वायरल हो रही थी और इसी के चलते जो है ना आज एक सच सामने आया। ये लोग अपनी मोहब्बत से जो है ना शादी करे हैं, निकाह करे हैं और इन लोगों को जान का धोखा है इनके ख़ानदान के अफराद की जानिब से। वीडियो की एंड तक ज़रूर बने रहिए, पूरी तफसीलाती वीडियो आपको एंड तक पूरा बरोबर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ARTV न्यूज़, हैदराबाद। एक दो महीने से ही जानते? जी। एक दो महीने में इतनी मोहब्बत हो गई माशाल्लाह। जी। ये निकाह के लिए। किन से निकाह करना चाह रही हैं आप? जिलानी। ये आपका लाइफ में पहला निकाह है? दूसरा है। आपका दूसरा है? अरे आपको मालूम है इनका दूसरा निकाह है? आपका पूरा नाम क्या है? जोर से बोलना अम्मा। महाबेश। वालिद साहब का नाम? अशरफ खान। अम्मी जान का नाम? यास्मीन बेगम। आपका फुल डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 मार्च 2006। 1 मार्च 2006। यस। जी। आप यहाँ पर कादी साहब के दफ्तर पे किस लिए आई हैं? निकाह के लिए। किन से निकाह करना चाह रही हैं आप? जिलानी। जिलानी से। जी। आप अपनी मर्जी से करना चाह रही हैं ना, कोई जोर जबरदस्ती है? अल्लाह पाक को हाजिर व नादिर जान के बोलना बहन। मैं अपनी मर्जी से निकाह। आप अपनी मर्जी से कर रही, जी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर। नहीं। इन जिलानी आपके ऊपर कोई इमोशनल टॉर्चर करे क्या आपसे? जी नहीं। कोई इमोशनल टॉर्चर करे? नहीं। कोई बाबा के पास लेके जाके कुछ पढ़ा के करके आपको गुमराह करके लाए क्या? जी नहीं। कुछ नशीली चीज़ें वगैरह नहीं। ऐसा कुछ भी करे हैं तो बोलिए आप, अब निकाह नहीं हो सकता। जोर ज़बरदस्ती का निकाह इस्लाम में कानून में जायज़ नहीं है। समझ रहे ना बहन? जी मैं अपनी मर्जी से निकाह कर। आपकी अपनी मर्जी से कर रहे हैं आप निकाह। कितने साल से जानती हैं आप जिलानी को? थोड़े टाइम से। थोड़े टाइम से बोले तो कितना टाइम? 1-2 महीने। एक दो महीने से ही जानते? जी। एक दो महीने में इतनी मोहब्बत हो गई माशाल्लाह। जी। अच्छा, क्या क्या जानते हैं आप उनके बारे में, जिलानी के बारे में? फैमिली। फैमिली जानते? कौन कौन है उनकी फैमिली में? बहनें भाई सब मतलब मिली थी। आप मिले उनके भाई बहनों से? जी हाँ। जी जी जी। अच्छा, आज जो डेट है आप जो निकाह कर रही हैं 23 सितंबर 2025 है आज। जी। आज की तारीख तक आपका किसी और जगह निकाह हुआ है क्या? जी नहीं। अल्लाह पाक को हाजिर व नादिर जान के बोल रहे हैं बहन, ये जी हाँ। अल्लाह को गवाह करके बोल रहे हैं, कोई निकाह नहीं हुआ। जी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता कोई निकाह का रिकॉर्ड आपका निकला जी। तो उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? मैं आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। जी। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? जिलानी उद्दीन। आपके वालिद साहब का नाम? जहीरुद्दीन। जी। आपका फुल डेट ऑफ बर्थ? 13 अक्टूबर 1996। 1996 है जी। आप दोनों अपनी मर्जी से निकाह करना चाह रहे हैं भाई। ये आपका लाइफ में पहला निकाह है? दूसरा है। आपका दूसरा है? अरे आपको मालूम है इनका दूसरा निकाह है? सो जी हाँ मालूम। जी। जी मालूम। आपके लाइफ में है, अभी वाइफ जी है, हाँ भाई। उन आपके निके में है? जी हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं उनसे? 2 बेटियां हैं मेरी। 2 बेटियां हैं। आपको ये सब वाकिफ है? बहन आप ये जी हाँ वाकिफ हूँ इससे। पक्का बोलिए, अल्लाह को पाक को हाजिर और नादिर नहीं, यहाँ आने के बाद मालूम हो रहा है ये? नहीं नहीं मेरे को मालूम है पहले से। इनकी फर्स्ट वाइफ है, 2 बेटियां हैं, सो मालूम है। जी हाँ। जी जी जी। उनके 2 बेटियों को आप अपनी बेटियां समझ के रख सकते हैं? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बच्ची कुर्बानी दे के आ रही है, आप शादीशुदा है, उन्होंने गैर शादीशुदा है अभी तक, उनका पूरा ख्याल करना जितना जल्दी हो सके। इनके वालिद वालदा से मिल लो, दुआ ले लो, अल्लाह की रहमत शामिल हाल रह जाती इंशाल्लाह। ठीक है ना भाई? मेरा नाम यास्मीन है। मेरी बेटी का नाम महविश खान है। उनकी तबीयत खराब थी तो हम लोग ने दुआ पढ़ाने वालों को बुलाए थे घर पे। उन्होंने दुआ पढ़ने के बहाने से दरगाह को लेकर जाते बोल के मेरी बेटी को लेकर चले गए।
आप सबसे गुजारिश है कि मेरी बच्ची को जिधर किधर भी है दिखेंगी मेरी बच्ची उनके साथ तो लाके छोड़ दे घर पे। और पुलिस वालों से भी ये गुजारिश है कि मेरी बच्ची जिधर किधर भी है उनकी हेल्प करके लाके छोड़ दे, हमारी हेल्प करे। ये दुआ पढ़ने वाले जो है ये दुआ पढ़ने वाले जो है यहाँ कुंटे के रहने वाले हैं, उन्होंने भी उनका नाम जिलानी है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग इधर पूना के रहने वाले हैं। मेरी बहन कने रहती थी बच्ची, 4 महीने से इधर आई थी। दुआ पड़ा मतलब तबीयत खराब थी तो कितना टाइम हुआ बच्ची जाके 8 दिन हो गया। तो आप लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करे आप लोग? हाँ हम लोग पुलिस कंप्लेंट भी करे, पुलिस वालों कने भी जाके आ रहे 8 दिन से उन लोग कन भी, अब तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस वालों से भी एक गुजारिश है कि बच्ची को लाकर छोड़ दे, हमारी मतलब ढूंढने में मदद करे। बच्चीगण से कोई फोन कॉल कीजिए था नहीं आप? बाद में फोन आया था कि उन लोग ने बोले हम निकाह कर लिए ऐसा, और जाके भी है बच्ची हम एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें जिधर भी आएंगे तो बस घर पे आ जाओ उनके। तो ये साहब के साथ निकाह कर लिए होते? ऐसा बोल रहे, लेकिन एक दिन में निकाह नहीं होता, ना कोई कोर्ट मैरिज करा सकता एक दिन में, ना वो होता। और जिस दिन गए उस दिन ही बोले उन्होंने निकाह कर लिए। उसके बाद से आपका बच्ची से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बच्ची से। ये पुलिस कंप्लेंट करे आप लोग कौन से पीएस में करे? हत्तापुर वहाँ क्यों करे आप लोग? वहाँ पर हसन नगर के दरगाह से चले गए थे उन्होंने। हाँ वहाँ पर लेकर के जियारत कराते बोल के, वहाँ से हम लोग ऊपर जियारत करके आए तक के नीचे से बच्चे को उठा के लेकर चले गए। कैसा लेकर गए नहीं मालूम, कैमरे भी चेक करे लेकिन नहीं पता चला हम लोग को। इशारा करे बस बताओ। ये साहेब है, देखो ये साहेब रह के ऐसे चाले करे क्या? दुआ पढ़ने वालों पे भी हम लोग क्या भरोसा कर सकते? ये साहेब है, बच्चे की दुआ पढ़े ऐसा ही कुछ है बोले, उन्होंने बोले देख के एक बार में बच्चे को ऐसा है वो बोल के ले दुआ पढ़े, फिर बोले दरगाह की जियारत करा के लेके आते बोले थे। हम सबको लेके गए, वहां से बच्चे गोल हो गई, खाली बच्चे को लेके चले गए। क्या नाम है ये साहब का? जिलानी। इरम तुम कहाँ भी है बेटे, तुम घर पे आ जाओ, हम लोग को सबको आपकी फिक्र हो रही। पापा भी परेशान है, पापा की भी तबीयत खराब हो रही, घर में सब जने परेशान है। तुम किधर भी है बेटे जल्दी आ जाओ। और पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची जिधर किधर भी है हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महादुश खान है। मैं जैसे पूना की रहने वाली हूँ। मैं हैदराबाद में आई थी, मेरे नानी के पास आई थी। मैं आंटी के घर में रहती थी मेरे। तो कल रात को मेरी एक वीडियो अपलोड हुई कि उसमें मेरे फैमिली वाले बोल रहे कि मेरे शौहर पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे कि उन्होंने एक दुआ पढ़ने आए थे, दुआ पढ़ के जैसे लेके चले गए बहला के फुसला के, ये सब जैसे गलत है। मैं मेजर हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत से मैं निकाह करी, हम दोनों भी एक दूसरे की मर्ज़ी से निकाह करें। गलत इल्ज़ाम लगाए। निकाह करने के बाद उन लोगों को 4 दिन हम लोग हैदराबाद में थे। निकाह करने के बाद उन लोगों को बहुत मनाने की कोशिश करी, फ़ोन भी चालू थे हम लोगों के, लेकिन उन लोग जैसे नहीं माने, खाली धमकियाँ दे रहे थे। हम लोग पीएस को भी जाने के लिए रेडी थे, क्योंकि हम लोग सीधा घर से निकलते ही सीधा निकाह करें। और जैसे मजिस्ट्रेट के पेपर्स भी है हम लोग के पास। हम लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी रेडी थे, पुलिस इंस्पेक्टर से भी बात करें हम लोग इस बारे में। लेकिन जैसे हमारे फैमिली वाले, हमारे मामा भाइयों उन लोग जैसे टॉर्चर कर रहे थे। उन लोग बोल रहे कि अगर जहाँ पर भी दिखे तुम लोग वहाँ पर तुम लोग को मार देने का है बोल के धमकियाँ दे रहे थे। तो हम लोग जैसे पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सके, हम लोग जैसे दूर चले गए उन लोगों से। अब जैसे उन लोग ऐसे वीडियोज़ अपलोड कर रहे कि बाबा है, ढोंगी है, ये है वो है, ये सब गलत इल्ज़ाम लगा रहे। हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में, हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से निकाह करें एक दूसरे से। हम लोग के पास निकाह के बुक्स भी हैं और जैसे मजिस्ट्रेट के पेपर्स भी है। ये देखो निकाह के बुक्स। और जैसे हम लोग पीएस को जाने भी रेडी थे, पुलिस इंस्पेक्टर से कुछ बात हो गई थी। हम लोग के पास प्रूफ है, हम दोनों मेजर है, हम दोनों एक दूसरे की पसंद से निकाह करें, तो हम दोनों के पास प्रूफ भी है। हम दोनों को कुछ ऐसा डर नहीं है कि पीएस में गए तो कुछ भी हो जाता बोल के। हम लोग को मालूम है हम दोनों मेजर है, एक दूसरे की पसंद से मर्ज़ी से निकाह करें बोल के।
और पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्होंने भी बोले थे कि तुम दोनों मेजर है, पेपर्स भी भेजे थे हम लोग उनको, तो उन्होंने बोले तुम लोग को कुछ भी नहीं होता, धक्का भी नहीं लगता, आओ बोल के बोले थे। हम लोग जाने के लिए रेडी थे, लेकिन जैसे फ़ोन आउट पे जैसे धमकियाँ दे रहे थे, हमारे मामू उन लोग सब जने धमकियाँ दे के बोल रहे थे अब खाली पुलिस देखना है, अब जैसे मर्डरिस कर देते, काट देते बोल के, जैसे जहाँ पर भी दिखे हम लोगों को ख़त्म कर देते बोल के उन लोगों ने जैसे जहन में बिठा लिया। और ये करना चाह रहे लोग, छोटे छोटे जिसकी कम एज रहती वो बच्चों को जैसे फोटो दे के छोड़ दिए, जहाँ पर भी दिखे जैसे मार दो इन लोगों को, हम लोग छुड़ा लेते बोल के बोल रहे। अब पुलिस इंस्पेक्टर के पुलिस स्टेशन भी गए तो वहाँ पर हम लोग को सेफ्टी, वहाँ से तो हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद जैसे कुछ भी गारंटी नहीं है कि हम लोग बच सकते होंगे। कई तो बोले तो लोग पूरा घेरा डाल के रखे हुए हैं हम लोगों को मारने के वास्ते। मैं सुकून में हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत से निकाह करी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत सुकून में हूँ ये निकाह करके। अल्लाह को हाजिर व नाजिर रख के बोल रही कि मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह करी, हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से मोहब्बत से निकाह करें हम दोनों। लेकिन जैसे हमारे फैमिली वाले हमको जीने नहीं दे रहे, एक जगह पे कहीं भी जीने नहीं दे रहे हम लोगों को, अब हम लोग कहाँ फिरना। और जैसे मैं तो ये साफ साफ बोल रही हूँ कि अगर हम दोनों को कुछ भी हो गया, अगर मेरे को या मेरे शोहर को हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महादुस खान है, मैं जैसे पूना की रहने वाली हूँ। मैं हैदराबाद में आई थी, मेरे नानी के पास आई थी, मैं आंटी के घर में रहती थी मेरे। तो कल रात को मेरी एक वीडियो अपलोड हुई कि उसमें मेरे फैमिली वाले बोल रहे कि मेरे शोहर पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे के उन्होंने एक दुआ पढ़ने आए थे, दुआ पढ़ के जैसे लेके चले गए, बहला के फुसला के, ये सब जैसे गलत है। मैं मेजर हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत से मैं निकाह करी, हम दोनों भी एक दूसरे की मर्ज़ी से निकाह करें। गलत इल्ज़ाम लगाए। निकाह करने के बाद उन लोगों को 4 दिन हम लोग हैदराबाद में थे। निकाह करने के बाद उन लोगों को बहुत मनाने की कोशिश करी, फ़ोन भी चालू थे हम लोगों के, लेकिन उन लोग जैसे नहीं माने, खाली धमकियाँ दे रहे थे। हम लोग PS को भी जाने के लिए रेडी थे, क्योंकि हम लोग सीधा घर से निकलते ही सीधा निकाह करें। और जैसे मजिस्ट्रेट के पेपर्स भी है हम लोग के पास, हम लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी रेडी थे, पुलिस इंस्पेक्टर से भी बात करें हम लोग इस बारे में। लेकिन जैसे हमारे फैमिली वाले, हमारे मामा भाई उन लोग जैसे टॉर्चर कर रहे थे, उन लोग बोल रहे कि अगर जहाँ पर भी दिखे तुम लोग वहाँ पर तुम लोग को मार देने का है बोल के धमकियाँ दे रहे थे। तो हम लोग जैसे पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सके, हम लोग जैसे दूर चले गए उन लोगों से। अब जैसे उन लोग ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे कि बाबा है, ढोंगी है, ये है वो है, ये सब गलत इल्ज़ाम लगा रहे। हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में, हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से निकाह करें एक दूसरे से। हम लोग के पास निकाह के बुक्स भी हैं और जैसे मजिस्ट्रेट के पेपर्स भी है, ये देखो निकाह के बुक्स। और जैसे हम लोग PS को जाने भी रेडी थे, पुलिस इंस्पेक्टर से कुछ बात हो गई थी, हम लोग के पास प्रूफ है, हम दोनों मेजर है, हम दोनों एक दूसरे की पसंद से निकाह करें, तो हम दोनों के पास प्रूफ भी है। हम दोनों को कुछ ऐसा डर नहीं है कि PS में गए तो कुछ भी हो जाता बोल के। हम लोग को मालूम है हम दोनों मेजर है, एक दूसरे की पसंद से मर्ज़ी से निकाह करें बोल के। और पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्होंने भी बोले थे कि तुम दोनों मेजर है, पेपर्स भी भेजे थे हम लोग उनको, तो उन्होंने बोले तुम लोग को कुछ भी नहीं होता, धक्का भी नहीं लगता, आओ बोल के बोले थे। हम लोग जाने के लिए रेडी थे, लेकिन जैसे फ़ोन आउट पे जैसे धमकियाँ दे रहे थे, हमारे मामू उन लोग सब जने धमकियाँ दे के बोल रहे थे अब खाली पुलिस देखना है, अब जैसे मर्डरिस कर देते, काट देते बोल के, जैसे जहाँ पर भी दिखे हम लोगों को ख़त्म कर देते बोल के उन लोगों ने जैसे जहन में बिठा लिया। और ये करना चाह रहे लोग, छोटे छोटे जिसकी कम एज रहती वो बच्चों को जैसे फोटो दे के छोड़ दिए, जहाँ पर भी दिखे जैसे मार दो इन लोगों को, हम लोग छुड़ा लेते बोल के बोल रहे। अब पुलिस इंस्पेक्टर के पुलिस स्टेशन भी गए तो वहाँ पर हम लोग को सेफ्टी, वहाँ से तो हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद जैसे कुछ भी गारंटी नहीं है कि हम लोग बच सकते होंगे। कई तो बोले तो लोग पूरा घेरा डाल के रखे हुए हैं हम लोगों को मारने के वास्ते। मैं सुकून में हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत से निकाह करी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत सुकून में हूँ ये निकाह करके। अल्लाह को हाजिर व नाजिर रख के बोल रही कि मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह करी, हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से मोहब्बत से निकाह करें हम दोनों। लेकिन जैसे हमारे फैमिली वाले हमको जीने नहीं दे रहे, एक जगह पे कहीं भी जीने नहीं दे रहे हम लोगों को, अब हम लोग कहाँ फिरना। और जैसे
मैं तो ये साफ साफ बोल रही हूँ कि अगर हम दोनों को कुछ भी हो गया, अगर मेरे को या मेरे शोहर को हम